हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। तो फिर से हम लोग जो है सो अब वीडियो में आ गए हैं। कुछ समय से वीडियो मेरा यूट्यूब पे नहीं जा रहा था। कोविड-19 के कारण जो है सो क्लासेस वगैरह सब हम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो अब हम मेरा क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पे आपका यूट्यूब पे भी जाएगा, फेसबुक पे जाएगा। रेगुलर में आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी 11वीं के स्टूडेंट होंगे कॉमर्स से, 12वीं के स्टूडेंट होंगे, बीकॉम के स्टूडेंट होंगे, सीए, सीएमए, सीएस फाउंडेशन के स्टूडेंट होंगे, उस सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा मेरा। और जो बच्चे 10th लेवल में 10th का एग्ज़ाम देते हैं बिहार बोर्ड से, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन वीडियो बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। और मेरा फेसबुक पेज पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, MD शकील नेम से है। और मेरा यूट्यूब चैनल लिंक का नाम है यूनिक एकेडमी शकील सर, यूनिक एकेडमी शकील सर। ये आप सर्च करेंगे तो आप लोगों को जितने भी सारी वीडियो हैं वो देखने को मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट्स करें। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आज की जो टॉपिक है मेरा वो है आपका स्टैट के ऊपर, जो कि आप लोगों का जो फाउंडेशन क्लास है सीए, सीएमए, सीएस के जो फाउंडेशन है उसमें 50 मार्क्स का स्टैट से पूछा जाता है। और ऐसे भी आप लोग 11वीं का अगर कॉमर्स रखते हैं तो कॉमर्स में 11वीं में आपको स्टैट पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट पढ़ना पड़ता है 11वीं में। यदि आप फाउंडेशन करते हैं तो उसमें भी स्टैट पढ़ना पड़ेगा। यदि हम बीकॉम करते हैं तो बीकॉम के पार्ट 1 में भी स्टैट है। यदि आप 10th का क्लास करते हैं तो 10th में भी स्टैट है। सांख्यिकी जिसको बोलते हैं 14वां चैप्टर है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो ये बनने वाला है। तो आप लोग जो है सो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, तब आप लोगों को पूरी तरह से जो है समझ में आएगा। तो हम लोग आज आएंगे स्टैट के ऊपर। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, सांख्यिकी। ये जो वर्ड है सांख्यिकी, वीडियो में थोड़ा सा कट गया होगा, फिर से हम लिख देते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ये 14वां चैप्टर 10th का। और ये जो सांख्यिकी होता है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स का टॉपिक है। ये सांख्यिकी क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का यूजेज जो है हमारे जीवन में काफ़ी अधिक है। स्टैटिस्टिक्स का यूजेज न केवल कॉमर्स में, न केवल इकोनॉमिक्स में, हमारे होल लाइफ में है। तो स्टैटिस्टिक्स के संबंध में कहा गया है कि द मॉडर्न डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नॉट ओनली मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड आल्सो इन आवर लाइफ लाइक पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस, बैंकिंग etc आर डिपेंडेंट ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड दिस आर डिपेंडेंट सब्जेक्ट नोन एज स्टैटिस्टिक्स। कह रहा है कि आज के समय में न केवल साइंस, न केवल इकोनॉमिक्स, न केवल कॉमर्स, न केवल मैनेजमेंट, न केवल सोशल साइंस, हमारे सामाजिक जीवन भी जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे आधारित है, डिपेंडेंट है। कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड होता है, इसका जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आता है। तो हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका जो इतिहास है स्टैटिस्टिक्स का वो कहाँ से आता है। तो हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो ओरिजिनेटेड हुआ, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो जो निकला है वो विभिन्न प्रकार के वर्ड से निकला है। जैसे हम लोग जो अपने भारत में हिंदी लिखते हैं किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इंग्लिश लिखते हैं रोमन वर्ड में। इसी प्रकार से जो है प्रत्येक अपना अपना वर्ड होता है, हर एक कंट्री का अपना अपना एक वर्ड होता है। जैसे है लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है स्टैटिस्टिक का जो ओरिजिनेटेड हुआ है, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम
लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से जो निकला है, लैटिन वर्ड में हम स्टैटिस्टिक को स्टेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस। लैटिन वर्ड में स्टैटिस्टिक क्या बोलते हैं? स्टेटस बोलते हैं। फिर जो है स्टैटिस्टिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और इटालियन से ये जो ओरिजिनेटेड हुआ है लैटिन से, तो उसको स्टेटस बोलते हैं। और इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटालियन, इटालियन वर्ड से जो निकला है, इटालियन वर्ड में इसको बोलते हैं स्टैटिस्टा। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टा बोलते हैं, स्टैटिस्टा। और फिर इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से भी निकला है। और ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको ग्रीक वर्ड में बोलते हैं, ग्रीक नहीं सॉरी, जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन है, जर्मन, जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड में इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक बोलते हैं। और एक वर्ड है फ्रेंच, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड में इसको बोलते हैं स्टैटिक क्यू, स्टैटिक क्यू। तो ये अलग अलग जो है सो वर्ड से अलग अलग इसका मीनिंग आता है, सेंस आता है। सबसे पहला लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड में हम स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं स्टेटस, स्टैटिस्टिक को हम इटालियन वर्ड में बोलते हैं स्टैटिस्टा, और स्टैटिस्टिक्स को हम जर्मन वर्ड में बोलते हैं स्टैटिक, और फ्रेंच वर्ड में बोलते हैं स्टैटिक क्यू। ये चारों पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। इसका काफ़ी सारा बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड डॉट डॉट डॉट, तो ऑप्शन में दे देगा लैटिन वर्ड रहेगा, तो ऑप्शन में मारना स्टेटस, न कि स्टैटिस्टा, न कि स्टैटिक, और न कि स्टैटिस्टिक क्यू। क्या मारना ऑप्शन में? स्टेटस मारना। इटालियन लैटिन मतलब स्टेटस, इटालियन मतलब स्टैटिस्टा, जर्मन मतलब स्टैटिक, और फ्रेंच मतलब क्या होगा? स्टैटिक क्यू। ये जो है वर्ड हर एक जगह अलग अलग प्रकार से इसका डिफाइन किया गया। कह रहा है क्या? स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर। कह रहा है क्या? स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड होता है ना, वो जो एग्रीकल्चर के आधार पर, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कृषि के ऊपर जो स्टैटिस्टिक बनता है, कह रहा है इन एन अकबरी, ये वो जो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है वो एन.आई. अकबरी में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? एन.आई. अकबरी में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइटर जो है इसका रिटन बाय अबू फजल। अबू फजल जो है एक एन.आई. अकबरी बुक है, एन.आई. अकबरी, ये बुक का नाम है एन.आई. अकबरी। ये जो लिखा गया है वो राइटर का नाम क्या? अबू फजल। क्या नाम है? अबू फजल नाम है। और इस एन.आई. अकबरी में क्या लिखा गया है? तो एग्रीकल्चर के संबंधित क्या लिखा गया है? एग्रीकल्चर के संबंधित, कृषि के संबंधित जो है डाटा लिखा गया है एन.आई. अकबरी में। किसके द्वारा लिखा गया? तो अबू फजल के बारे में। तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो है एन.आई. अकबरी में वो एग्रीकल्चर के बारे में है। किसके बारे में है? एग्रीकल्चर के बारे में। और ये लिखने वाला कौन है? अबू फजल, अबू फजल के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर इन एन.आई. अकबरी रिटन बाय अबू फजल रेफरिंग द इजिप्ट। कह रहा है कि रेफरिंग द इजिप्ट द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द फराओ ड्यूरिंग द 300 BC टू 2000 BC। अब हम लोग आ जाते हैं आगे चल के डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन, उदाहरण क्या है? कह रहा है कि वी मे डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन बोथ सेंस। कह रहा है स्टैटिस्टिक को हम डिफाइन कर सकते हैं दो सेंस में, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक को कितने सेंस में डिफाइन करते हैं? दो सेंस में, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। कह रहा है क्या कि इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक मींस न्यूमेरिकल डाटा। कह रहा है क्या? प्लूरल सेंस में स्टैटिक क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा में आता है, और जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। जब ही प्लूरल सेंस आएगा ना स्टैटिस्टिक्स को, जब प्लूरल सेंस में आएगा तो याद रखना प्लूरल सेंस में क्या होता है? स्टैटिक क्वालिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वालिटेटिव। याद रखना प्लूरल सेंस मींस क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। प्लूरल सेंस मींस क्या होता है? क्वालिटेटिव। तो स्टैटिक को डिफाइन करते हैं दो सेंस में, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा, और एक होता है सिंगुलर सेंस। एक क्या होता है? सिंगुलर सेंस होता है। सिंगुलर सेंस में जो होता है वो सिंगुलर सेंस में क्वांटिटेटिव होता है। सिंगुलर सेंस में हम कह सकते हैं सिंगुलर सेंस को इट इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो सिंगुलर सेंस होता है इसमें साइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है? साइंटिफिक मेथड। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाला है। साइंटिफिक मेथड पे जो डिपेंड होगा उसको सिंगुलर सेंस बोलेंगे, और जो प्लूरल सेंस होगा वो क्वालिटेटिव मेथड पे डिपेंड होंगे। तो अब हम लोग आते हैं आगे। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई कहाँ कहाँ होता है? एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का अप्लाई कहाँ होता है? सांख्यिकी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है?
कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हैज इट एप्लीकेशन इट ऑलमोस्ट स्पीयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टली द फॉलोइंग। कह रहा है कि हमारे होल लाइफ में, पूरे जीवन में जो स्टैट का यूज होता है। स्टैट में सांख्यिकी, डाटा, जो भी कुछ डाटा है ना, इस सांख्यिकी है। जनगणना रिपोर्ट तैयार होता है, हमारे गवर्नमेंट क्या करते हैं, जनगणना रिपोर्ट घर घर जाकर के जनगणना रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कितने व्यक्ति किसके घर में है, वो भी स्टैट है। पिछले साल हमारे गवर्नमेंट को कितना वोट हुआ था, इस साल कितना वोट हुआ है, कैसे पता चलता है, स्टैट से पता चलता है, सांख्यिकी से पता चलता है। जितने भी टेबुलेशन वाली चीज सब होता है, सब सांख्यिकी में आता है। उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, तो इकोनॉमिक्स में होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में होता है, कॉमर्स इंडस्ट्री में होता है, सब कुछ में होता है। ठीक है, कह रहा है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन कहाँ है, इट डील्स विद एग्रीगेट नॉट इन इंडिविजुअल। स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन नहीं है, एग्रीगेट है, वो काफी अधिक जगह यूज होता है, नॉट इन इंडिविजुअल, केवल एक चीज में उपयोग नहीं होता है, एग्रीगेट में उपयोग होता है इसका। कह रहा है क्या, इट ट्राइज टू एनालाइज क्वालिटेटिव डाटा बाय द यूजिंग ऑफ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पे जो है ये डाटा क्या करता है, क्वालिफाई करता है, क्वालिटेटिव डाटा को भी रिप्रेजेंट करता है। इट ट्राइज टू प्रोजेक्शन फ्यूचर वैल्यू बट दिस सब्जेक्ट इज assumptions मेड बाय इट, इफ द assumptions आर रॉन्ग देन द प्रोजेक्शन विल आल्सो बी इनएक्यूरेट। मतलब कहने का है कि इट ट्राइज टू प्रोजेक्शन फ्यूचर, ये आपका प्रोजेक्ट फ्यूचर में जो आप प्रोजेक्शन कुछ बनाने वाले हैं उसके ऊपर भी एनालाइज करता है स्टैटिस्टिक्स, कि आपको ये बताएगा, एक बजट बनाएगा कि आगे फ्यूचर में आपको इतना खर्च करना है। तो वो जो आप एक बजट बनाओगे, एक टेबुलेशन में ही बनाओगे, एक डाटा में ही बनाओगे कि अगले साल हमको इतना खर्च करना है, अगले साल इतना रुपया सेव करना है, अगले साल इतना रुपया हमको इन्वेस्ट करना है, तो वो आप जो डाटा बनाओगे दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, वो एक स्टैटिस्टिक्स है। तो फ्यूचर प्रोजेक्शन को भी बताता है। यदि आपका जितना प्रोजेक्शन जो होगा, जो आप जिस चीज़ के डाटा बनाए, जितना वो एक्यूरेट होगा, उतना आपका जो है सो प्रोजेक्शन भी क्या होगा, एक्यूरेट होगा। अगर एजम्पशन रॉन्ग होगा तो तुम्हारा ये प्रोजेक्शन भी क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपका यदि मान्यताएं, आप जो एस्टिमेशन अगर रॉन्ग है तो आपका प्रोजेक्शन भी क्या होगा, रॉन्ग। एस्टिमेट अगर ठीक ढंग से करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट भी बनेगा ठीक ढंग से। कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, अब डाटा कलेक्ट, डाटा होता है ना, डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डाटा कैसे कलेक्ट करता है, जैसे जनगणना में डाटा कलेक्ट करता है ना, घर घर जाकर के सबसे डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो कह रहा है क्या कि कलेक्शन ऑफ डाटा, अब हम लोग आ जाते हैं इसको मिटा करके आगे, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा ये क्या होता है, देखो कह रहा है क्या, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज वेरिएबल एंड वेरिएबल इज मेजरेबल क्वांटिटी, वेरिएबल में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कह रहा है क्या कि डाटा का कलेक्शन जो करते हैं उसमें आता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्या आता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब क्या समझा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज वेरिएबल, इज नोन एज वेरिएबल, इज नोन एज वेरिएबल मीन्स क्या, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या समझा, जिस चीज को हम गिन सकते हैं, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी में, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, क्वांटिटी में मात्रा, जिसको नाप तो सकते हैं, गिन सकते, क्वांटिटी में आएगा। तो कह रहा है क्या, क्वांटिटी का जो वेरिएबल वो होता है वो वेरिएबल इज मेजरेबल क्वांटिटी होता है, वेरिएबल में भी आइदर और वेरिएबल में भी डिस्क्रीट। ये जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल जो होगा दो प्रकार का होगा, एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल और एक क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल और क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। वेरिएबल दो प्रकार का, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूअस। सर वेरिएबल क्या, जो चेंज होने वाला स्वभाव का होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक क्या होता है, कंटिन्यूअस, और एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। कह रहा है व्हेन अ वेरिएबल एज्यूम अ फाइनाइट और काउंटेबली इट इज और काउंटेबली, कह रहा है ऑफ आइसोलेटेड नोन एज डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब क्या कि अ वेरिएबल एज्यूम्स, ऐसा परिवर्तन जिसको तुम क्या कर सकते हो, फाइनाइट, गिन सकते हो। फाइनाइट है जिसको आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना वेरिएबल, कितना चेंजिंग हुआ है, उसको बोलेंगे हम क्या, तो डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल में परिवर्तन, चेंजिंग। तो जितना चेंजिंग कुछ भी हुआ ना, उस चेंजिंग को आप गिन सकते हो तो क्या करेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या सब आएगा, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा आपका पेटल्स इन अ फ्लावर, पेटल्स इन अ फ्लावर,
फिर है कि आपका द नंबर ऑफ मिस प्रिंट अ बुक कंटेन, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट इन अ बुक कंटेन, मतलब क्या कि एक बुक का जो कंटेन है उसमें मिसप्रिंट कितना है। एक बुक कंटेन है ना, एक पूरा होल बुक है, उस बुक में आपका मिसप्रिंट कितना जगह है। क्या आपको उसको रेक्टिफाई गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इतना इतना जगह क्या है, मिस है, तो उसको क्या कहलाएगा, वो डिस्क्रीट वेरिएबल कहेगा। तो पीटल्स इन फ्लावर आ जाए डिस्क्रीट वेरिएबल, या नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन अ बुक कंटेन वो आएगा, या द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, या ये भी आप गिन सकते हैं द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना रोड एक्सीडेंट हुआ, क्या आपने बता सकते हो, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम? डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब जिसको गिन के बता सकते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा। यदि ये सब एग्जांपल में आ जाए एग्जाम में कि पीतल्स इन अ फ्लावर किसका एग्जांपल है, तो बताना उसको डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस मत बोलना, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलागा। या आ जाए नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन अ बुक कंटेन, कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट कितना है बुक में, वो बोलना डिस्क्रीट वेरिएबल। या आ जाए द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट कितना हुआ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो सब क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में। याद रखेंगे हम लोग। अब आएंगे वेरिएबल ऑन अदर हैंड इज नोन एज कंटिन्यूअस। दूसरे शब्दों में जो दूसरा जो वेरिएबल है उसको क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूअस वेरिएबल। इट कैन एज्यूम फ्रॉम गिवन इंटरवल ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब क्या, इसमें इंटरवल होता है, इंटरवल पे जो है मतलब अंतराल रहता है। जैसे हाइट वेट के आधार, हाइट वेट एज, इसके आधार पे जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, हाइट के आधार पे कि इतना हाइट 6 सेंटीमीटर मतलब मान के चलो कि 6 फीट का जितना भी बॉयज है उसका डाटा लाओ, 5 फीट का बॉयज का डाटा लाओ, 5.5 फीट का बॉयज का डाटा लाओ, मतलब हाइट के आधार पे कोई डाटा कलेक्ट करना। या वेट के 50 केजी का, 55 केजी का, 60 केजी का वेट के आधार पे करना, तो ये सब आ जाएगा इसमें। एज के आधार पे, या सेल के आधार पे कि कितना बिक्री हुआ, या प्रॉफिट के आधार पर कि कितना लाभ हुआ, इस सब के आधार पे जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। मतलब किसके आधार पे, हाइट वेट एज सेल प्रॉफिट, ये सब जो आएगा उसमें क्या कहेंगे, बोलेंगे हम इसको कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस। याद रखना कंटिन्यूअस में क्या होता है, इंटरवल। क्या होता है कंटिन्यूअस में? इंटरवल होता है हाइट वेट एज के आधार पे। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसको कि नंबर ऑफ मिसप्रिंट, जिसको हम गिन सकते हैं, क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव। अब आता है कलेक्शन ऑफ डाटा में दो था, एक क्वांटिटेटिव एक क्या था, क्वालिटेटिव। अब याद क्वांटिटेटिव में तो दो आ गया, अब है क्या है, क्वालिटेटिव। क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब सर ये क्वालिटेटिव क्या हुआ? क्वांटिटेटिव तो में तो दो समझ गए, क्वांटिटेटिव में कितना आता है, दो आता है। दो कौन कौन आता है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या, क्वालिटेटिव मतलब क्या समझा, गुण वाला, गुणवत्ता। उसमें जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नोन एज एट्रीब्यूट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम को किससे जाना जाता है, तो एट्रीब्यूट से। किससे? एट्रीब्यूट से। और इसको क्वांटिटेटिव किसके नाम से जाना जाता है, वेरिएबल के नाम से। क्वांटिटेटिव को वेरिएबल के नाम से, वेरिएबल में दो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और ये क्वालिटेटिव को किसके नाम से जाना जाता है, एट्रीब्यूट के नाम से। एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी वाला चीज आएगा इसमें। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, द जेंडर ऑफ बेबी। बेबी जो बॉर्न हुआ है वो क्या है, उसका क्वालिटी कि वो जेंडर है। या देखो द जेंडर ऑफ बेबी, द जेंडर ऑफ बेबी, बेबी जो बच्चा जो बॉर्न हुआ है बेबी, ये बेबी क्या है, जेंडर है, ये क्वालिटी है। ये क्या है, ये क्वालिटी है। फिर कह रहा है कि द नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, ये सब इसका एग्जांपल है एट्रीब्यूट का, क्वालिटेटिव का। द नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन, द नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन मतलब क्या समझा, कि एक जो व्यक्ति है उसका राष्ट्रीयता क्या है, वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या क्या है उसका, या अमेरिकन है, उसका राष्ट्रीयता क्या है, तो वो क्वालिटी हुआ ना, क्वांटिटेटिव तो नहीं हुआ, क्वालिटेटिव हुआ। और यदि ये क्वालिटेटिव हुआ तो एट्रीब्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। मतलब द नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन एट्रीब्यूट कहलाएगा। फिर एक एग्जांपल है
जैसे है द कलर ऑफ अ फ्लावर, द कलर ऑफ अ फ्लावर, द कलर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो रंग है वो कैसा है, कलर जो है वो कैसा है, एक क्वालिटी बताता है। एक फूल है, वो फूल का कलर कैसा है, व्हाइट है या येलो है या ब्लू है, कैसा कलर है फूल का, ये क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। क्या बताता है, क्वालिटी बताता है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आता होगा। तो हम अभी तक क्या पढ़ाएं कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो होता है वो दो प्रकार के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम वेरिएबल होता है, वेरिएबल में दो होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जो होता है वो डिस्क्रीट मतलब क्या, जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट होगा। जैसे आ गया पीतल इन फ्लावर, द नंबर ऑफ मिस प्रिंट, इस सबको गिन सकते हैं। जैसे द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन पर्टिकुलर लोकेलिटी, इस सबको गिन सकते हैं। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मतलब क्या, इंटरवल के आधार पे, हाइट, वेज, प्रॉफिट, सेल, इस सब के आधार पर जो होगा कंटिन्यूअस होगा। फिर दूसरा बताएं हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का दूसरा नाम जो होता है वो एट्रीब्यूट होता है। और क्वालिटेटिव मतलब क्या, गुण वाला। जैसे कि द जेंडर ऑफ बेबी, एक बेबी जो है वो जेंडर है, उसका गुण है। जैसे द नेशनलिटी ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति जो है उसका राष्ट्रीयता, ये इसका गुण है। और द कलर ऑफ फ्लावर, एक फूल जो है उसका कलर क्या है, रंग क्या है, वो उसका गुण है। तो गुण वाला जो आएगा, क्वालिटी वाला जो आएगा उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, और क्वांटिटी वाला जो आएगा उसको वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल में दो होगा। तो आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का कलेक्शन करना। मिटा दें, आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है इसको नोट कर लेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जब अपना सीए फाउंडेशन का या सीएमए फाउंडेशन का जब बुक खोलेंगे और फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप खोल के देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, सब आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन खोलना, सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर बोलना आप सर कैसे पढ़ाएं, टोटल का टोटल मिलेगा आपको। आप अपना बुक को टर्न करके देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा का जो कलेक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, डाटा को जो कलेक्ट करते हैं ना वो कैसे कलेक्ट करते हैं। तो दो प्रकार से डाटा कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। एक है प्राइमरी डाटा और दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सर ये क्या हुआ, प्राइमरी डाटा मतलब हुआ बच्चों कि जो डाटा हम फर्स्ट बार कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा हुआ, और जब उसी डाटा को, हमारे द्वारा कलेक्ट किए डाटा को किसी के द्वारा यूज किया जाता है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। और प्राइमरी डाटा मतलब फर्स्ट बार जो डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड है। तो प्राइमरी डाटा के संबंध में हम लिख लेंगे कि द डाटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ऐसा डाटा जिसे मैंने फर्स्ट बार कलेक्ट किया हो उसे हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो और आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो भी मंगवा सकते हैं। यदि रिकॉर्डेड वीडियो लेना हो आप लोग को, या लाइव में जुड़ना चाहें तो लाइव में भी जुड़ सकते हैं। पर्सनल मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, सब कुछ चैनल पे दिया गया, वैसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं नंबर 9135792588। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आप जुड़ करके आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। जो भी क्लासेस आपको मंगवाना हो या अगर डायरेक्ट आके ऑफलाइन करना हो तो ऑफलाइन भी आप लोग आकर के कर सकते हैं। यूट्यूब का जो चैनल लिंक है यूनिक एकेडमी, यूनिक UNIQ यूनिक ACADEMY एकेडमी SHAKIL शकील सर। यदि ये आप टाइप करेंगे तो आप लोग को चैनल का लिंक मिल जाएगा और आप लोग का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। तो प्राइमरी डाटा मतलब समझ गए, डाटा विच इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा डाटा जिसको हम कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम उसको प्राइमरी डाटा कहेंगे। और सेकेंडरी डाटा मतलब हुआ यूजिंग या डिराइविंग डाटा, जिसको हम यूज करेंगे या डिराइविंग करेंगे फ्रॉम द वन विच हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड समवन एल्स इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। मतलब क्या कि जो पहले डाटा किसी एक व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट कर लिया गया, उस डाटा को जो यूज करेंगे उससे हम क्या कहेंगे, हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। अब आता है मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑफ डाटा। डाटा जो कलेक्शन करेंगे ना उसका मेथड क्या है। जैसे पहले डाटा कौन कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड, हम लोग किस प्रकार से प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते हैं और किस प्रकार से उसको फिर यूज करते हैं। तो यूज करेंगे तो सेकेंडरी डाटा हो गया,
और प्रथम टाइम जो कलेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे याद रखना आप लोग। तो इसका जो मेथड्स होता है, द इन्वेस्टिगेटर में अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं, जो डाटा को कलेक्शन करते हैं, वो जो है नीचे दिया गया कुछ हम लिखाएंगे अभी, वो कोई भी मेथड को अप्लाई करके जो है वो डाटा को कलेक्ट कर सकता है। पहला जो डाटा का मेथड है और डाटा कलेक्ट करने का वो है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू के जरिए। अब सर इंटरव्यू भी बहुत प्रकार का होता है। अभी देखा होगा आपने कि इंटरव्यू एक सामने सामने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होता है, एक होता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, और एक होता है टेलीफोन से इंटरव्यू। 3 प्रकार से हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जाकर के आपको इंटरव्यू करके आपसे डाटा कलेक्ट करेंगे कि हाँ बताइए आपने ये एग्जाम कैसे पास किया, आप कहाँ से पढ़े, आप किस चैनल से पढ़े, आपको किस चैनल ने काफ़ी सपोर्ट किया जिससे कि आपको इतना मार्क्स आया। तो आपके पास डायरेक्ट आकर के आपसे जो है हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहलाएगा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इंटरव्यू मेथड। जैसे कि अभी हम आप लोग को बता रहे हैं वीडियो के जरिए और आप लोग काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। तो यदि मैं आपके पास जाऊंगा और बोलेंगे कि आप लोग बोलो कि आप किस चैनल से आपने पढ़ा, किस चैनल से आपको बेहतर ज्ञान मिला, आपने फाउंडेशन पास किया, आपने बीकॉम पास किया, आपको कौन सा वीडियो हेल्पफुल रहा, तो आप लोग के पास डायरेक्ट जाकर के जो हम आपसे डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा जिस मेथड से, वो मेथड का नाम होगा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, मतलब खुद जाकर के आपसे मिल करके। और दूसरा जो है वो है क्या? इनडायरेक्ट या ओरल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा हाँ, एक चीज याद रखना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये एग्जांपल आपको मिलेगा, बुक खोल के देखना, आप लोग को 100% एग्जांपल मिलेगा। इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि ये जो होता है ना, सुपर होता है, मोस्ट होता है, इसमें गलती होने के चांस ही नहीं होता बाबू। क्यों? क्योंकि आपके पास जाकर के हम खुद आपसे मुलाकात करते हैं, किसी के जरिए हम डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं, आपके पास खुद जाकर के आपको बोलते हैं कि आपने बताइए आपने इतना मार्क्स आया, आप कैसे आया, तो आप लोग पूरा हकीकत का हकीकत बोलोगे। और यदि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से यदि हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें हो सकता है कुछ मिसमैच। तो इसको बोला जाता है सुपर होता है। ये बहुत सुंदर डाटा कलेक्ट करने का मेथड होता है। सुपर होता है, मोस्ट होता है, सुपर मोस्ट होता है। ये जो है ना किस केस में होता है? इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी, इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी। एग्जाम्पल में आ सकता है कहीं पे, इनका एग्जाम्पल में आ जाएगा कि इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी द सुपर मेथड ऑफ डाटा कलेक्टिंग दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। सुपर होता है, मोस्ट होता है डाटा कलेक्ट करने का मेथड। इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी होता है, याद रखना आप लोग। दूसरा जो है मेथड वो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या? इसमें आपके पास जाया नहीं जाता है, डायरेक्ट नहीं जाया जाता है, इनडायरेक्टली जो है आपसे हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। इन केस ऑफ रियल एक्सीडेंट, जब आपका देखते होगा रियल एक्सीडेंट होता है, इन केस ऑफ रियल एक्सीडेंट, रियल एक्सीडेंट के केस में जो है जनरली इनडायरेक्ट या ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज किया जाता है। किस केस में? रियल एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, इस केस में जो है सो हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का यूज करते हैं। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है टेलीफोन मेथड, टेलीफोन मेथड, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। टेलीफोन इंटरव्यू मेथड मतलब क्या समझा? कि टेलीफोन के जरिए, किसके जरिए? टेलीफोन के जरिए जो है सो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फोन किए आपसे और फोन पे आपसे इंटरव्यू ले लिए। हाँ बच्चों आप बोलो, आप किस प्रकार से आपने एग्जाम पास किया, आपका कितना अच्छा मार्क्स आया, कैसे आया, कितना मेहनत किए, कितना घंटा पढ़े। तो वो जो आपसे डाटा हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं टेलीफोन के जरिए। और टेलीफोन के जरिए जो लेंगे डाटा उसको बोलेंगे क्विकेस्ट रैदर। ये भी अच्छा होता है क्योंकि टेलीफोन से आप ही से बात कर रहे हैं, दूसरे से तो बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करें। ये होता है क्विकेस्ट या रैदर। तो जब आ जाए एग्जाम्पल ये क्विकेस्ट होगा, क्विकेस्ट या रैदर, तो कौन सा मेथड होगा? टेलीफोन मेथड। क्विकेस्ट या रैदर, कौन मेथड? टेलीफोन मेथड। तो आपका ये दो इंटरव्यू मेथड में आ गया। ये इंटरव्यू मेथड था। अब आप अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ये इंटरव्यू मेथड में तीनों था। तो मेथड ऑफ कलेक्टिंग फ्रॉम प्राइमरी डाटा में पहला पढ़ लिया इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के बाद दूसरा है आपका मेल क्वेश्चनर मेथड। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। मेल क्वेश्चनर मेथड दूसरा जो मेथड है। कौन डाटा अभी कलेक्ट कर रहे हैं? प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा का ही मेथड है। दूसरा मेल क्वेश्चनर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनर, मेल क्वेश्चनर मेथड। मेल क्वेश्चनर मेथड मतलब क्या समझा? कि मेल के थ्रू जो है सब डाटा कलेक्ट करते हैं।
ईमेल पे डाटा भेज दिए, आप ईमेल पे डाटा भेज दोगे, वो थ्रू होता है। ये कहा जाता है वेल डिफाइंड एरिया होता है, ये वेल डिफाइंड एरिया, वेल डिफाइंड एरिया एक एरिया के ऊपर डिपेंड होता है, वेल डिफाइंड एरिया होता है। इसका एग्जांपल मैक्सिमम, इसका यूज किया जाता है मैक्सिमम, और ये बोला जाता है साउंडली और सिक्वेंस्ड होता है, साउंडली सिक्वेंस्ड। ये जो वर्ड लिख रहे हैं ना, ये वर्ड आप लोग नोट कर ही लेंगे। ये वर्ड आपको एक नहीं होता है दवाएं, जो मतलब काफ़ी जो मतलब ये पावरफुल दवाई होता है, वो पावरफुल ये वर्ड है। ये वर्ड से आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव कन्फर्म होगा, इसलिए आप ये वर्ड को ध्यान में रखेंगे। वेल डिफाइंड एरिया होता है, मैक्सिमम होता है, साउंडली और सीक्वेंस्ड होता है। फिर एक मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड भी जो है, इस मेथड में कह रहा है कि हाइट वेट के आधार पे जो डाटा कलेक्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाएगा। हाइट के आधार पे, वेट के आधार पे, एज के आधार पे जो हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे इसको ऑब्जर्वेशन मेथड बोलेंगे। चौथा जो है आपका मेथड वो है शेड्यूल इंफॉर्मेशन, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर, संवाददाता, सीधा लोगों ना थ्रू इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर, संवाददाता के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे शेड्यूल थ्रू इन्यूमरेटर। तो ये सब है आपका डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स। उसके बाद जो है अब आपको ये डाटा, तो प्राइमरी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, प्राइमरी डेटा, ये डाटा आपने जिस भी मेथड से कलेक्ट किया कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद ये उसको सेकेंड बार इसको यूज किया जाएगा। कह इट रेफर्स टू दैट डाटा विच हैज बीन ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जो डाटा पहले ही कलेक्ट कर लिया गया है। इन अदर वर्ड्स यूज ऑफ सेकेंड टाइम इज नोन एज सेकेंड डेटा। अब जो ये डाटा पहले बार कलेक्ट हो गया, इस डाटा को जो सेकेंड बार यूज करेगा ना उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डाटा। आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब जो आएगा वो क्या आएगा, सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा मतलब क्या समझा कि प्रथम बार जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसको जो यूज करेगा उसी को बोलेंगे क्या, सेकेंडरी डाटा। कह रहा है कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा का क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से सेकेंडरी डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। कह रहा है क्या कि इंटरनल सोर्स लाइक WHO, IMF, इंटरनल सोर्स होता है। एक क्या होता है, इंटरनल, आंतरिक जो सोर्स होते हैं वो एक इंटरनल सोर्स जो है प्राइम डाटा कलेक्ट करते हैं। वो कौन कौन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF हो गया, इंडियन मॉनेटरी फंड हो गया, ये सब इंटरनल सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा है। ये सब क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ, आंतरिक सोर्स है, समझ गया। इंटरनल या इंटरनेशनल बोलो, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोर्स, अंतर्राष्ट्रीय सोर्स है, अंतर्राष्ट्रीय आधार पर ये सब डाटा कलेक्ट करते हैं। WHO हो गया या IMF हो गया। फिर गवर्नमेंट सोर्स होता है, गवर्नमेंट सोर्स, रेलवे मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर, ये सब जो है सेकेंडरी सोर्स हुआ। ये प्राइवेट और सेमी प्राइवेट हो गया कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेकेंडरी डाटा को यूज करता है। तो यहाँ तक हो गया बात, ठीक है। एक एग्जाम्पल याद रखना डेंसिटी निकालने का, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी जो होता है घनत्व, घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया बटे पॉपुलेशन, एरिया बटे पॉपुलेशन। डेंसिटी कैसे निकलता है, एरिया बटे पॉपुलेशन। डेंसिटी में क्या हुआ, घनत्व, घनत्व एक जगह का घनत्व कितना है, तो घनत्व कैसे निकलेगा, तो कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल है बटे उस जगह का कितना आदमी है, उसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी बटे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया बटे पॉपुलेशन। तो ये सब था आपका डाटा को कलेक्शन करने का। तो आज हम लोग कितने टॉपिक पढ़े, आज हम लोग लगभग में बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री पढ़े हैं, उसके बाद डेफिनेशन पढ़े हैं, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, उसके बाद कलेक्शन पढ़े हैं, फिर एप्लीकेशन पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो आज हम लोग जो है सो बहुत काफ़ी सारा पढ़ लिए हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आप लोग को याद रहेगा इसलिए थोड़ा सा बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का रहेगा मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है प्राइमरी से या सेकेंडरी से, उसको प्रेजेंटेशन करने के मोड, तरीका, किस प्रकार से डाटा को हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के भी काफ़ी मेथड्स हैं, ग्राफिक मेथड है, पाई डायग्राम मेथड है, बहुत सारे मेथड है उसको प्रेजेंट करने का, टेबुलेशन मेथड है, तो वो सब हम टेक्सुअल मेथड है, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो सब कुछ हम ये आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग, आई होप दैट कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा वीडियो,
तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि उनको भी काफ़ी हेल्पफुल हो सके, वो भी पढ़ सकें। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे, लाइक भी कर देंगे, कमेंट करेंगे। अगर कहीं पे कुछ तरह का समझने में बात ना आया हो तो कमेंट करेंगे, कमेंट के जरिए हम समझाएंगे। और आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, MD शकील आप सर्च करोगे MD शकील तो आप लोग को फेसबुक का ID मिल जाएगा। उस पर आप जाकर के फ्रेंड रिक्वेस्ट बना भेज सकते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और उस पर काफ़ी डेली मेरा कंटिन्यू वीडियो जाता है, जितना भी क्लासेस का वीडियो होता है, 10th क्लासेस का वीडियो होता है, 11वीं का होता है, BCom का होता है। मेरे स्कूल है छोटा सा एक यूनिक पब्लिक स्कूल, उसका भी वीडियो काफ़ी सारा जाता है। तो आप लोग फेसबुक के पेज पे जुड़ जाइए, उसमें काफ़ी डेली वीडियो जाता है। यूट्यूब में काफ़ी कम थोड़ा सा नहीं जा पाता है, नेट वेट के कारण जो है हमको डालने में काफ़ी परेशानी होता रहता है, जिसके कारण नहीं डाल पाते हैं। लेकिन फेसबुक में आपको प्राय डेली मिलेगा आपको। तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप लोग फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक ID बता ही दिए हैं, चैनल का नाम पहले आपको बता दिए हैं, यूनिक एकेडमी शकील सर। मोबाइल नंबर बता दिए 9135792588। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो काफ़ी शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचे। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तुरंत आपके पास जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें, आप लोग मेरे सारे वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।